हेलो दोस्तों। पोएटिक डिवाइस वाली जो पार्ट वन वाली वीडियो थी उसमें सारे के सारे पोएटिक डिवाइस कवर नहीं हो पाए थे। इसी वजह से आज मैं पार्ट टू लेकर आई हूँ जिसमें बाकी के पोएटिक डिवाइस को कवर करेंगे और बड़े ही धमाकेदार तरीके से इनको देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ओनोमेटोपिया की। सुना आपने? जब आपको टिक टिक की आवाज़ आई तो क्लॉक याद आई होगी, म्याऊं से बिल्ली और धक धक से दिल की आवाज़ आई होगी। जब हम आवाज़ों से वर्ड बन जाए या फिर उसको पहचान लें, उसी को बोलते हैं ओनोमेटोपिया। सेकंड है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन को समझने से पहले ये कुछ लाइन सुनो। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। इसमें दोस्त और दुश्मन दोनों शब्द एक साथ आ गए। दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ लगा दिए जाएं तो उसे ही बोलते हैं ऑक्सीमोरन। इसमें आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। अधूरी थी जरा सी मैं पूरी हो रही हूँ। इसमें अधूरी और पूरी दो शब्द आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। यही होता है आपका ऑक्सीमोरन। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं और रोड साइड स्टैंड वाली पोएम में आपका एक लाइन है ग्रीडी गुड। यहाँ पे ग्रीडी मतलब लालची हो गया, गुड मतलब अच्छा हो गया, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एक और इसमें लाइन है आपकी बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे। यहाँ पे आपका भला शब्द भी आ गया और शिकारी शब्द भी आ गया, मतलब भला भी कर रहा है और शिकार भी कर रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एक अपोजिट मीनिंग निकल के आता है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीमोरोन पोएटिक डिवाइस को यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है आपका इमेजरी। इमेजरी में आपकी नाम से पता चल रहा है कुछ भी मैं बोलूँ उसकी इमेज बनती चली जाए। इसमें आप इस सॉन्ग से रिलेट कर पाओगे। ये मौसम की बारिश, ये बारिश का पानी, ये पानी की बूंदें तुझे ही तो ढूंढे। मतलब इसमें आपको बारिश की एक इमेज बनी होगी, उसकी मौसम बना होगा, बूंदें बनी होंगी। इस तरीके से आप एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाते हो। एक और एग्जांपल ले सकते हैं। सोचो आप बाजार में हो, अचानक से बारिश आ गई, आप घबरा गए, आपके पास अम्ब्रेला भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तभी आपका एक पड़ोसी दोस्त वहाँ से अम्ब्रेला लेकर गुजर रहा था। आप उसे देख के खुश हो गए, आपने उससे मदद मांगी और आप दोनों एक साथ घर आ गए। आपने एक इमेज पूरी क्रिएट करी। किस तरीके से मैंने इस स्टोरी को डिफाइन करा, यही है आपका इमेजरी पोएटिक डिवाइस। अब एनसीईआरटी का एग्जांपल लेते हैं और थिंग ऑफ ब्यूटी चैप्टर में आपका अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। यहाँ पे एक फूलों का बैंड है पूरा जो कि अर्थ को बाइंड करके रख रहा है और इसमें एक इमेज बन के आ रही है कैसे एक फ्लावर का बैंड है और वो अर्थ को बाइंड कर रहा है। नेक्स्ट है स्नैक्ड की। इसमें आप इस सॉन्ग से रिलेट कर सकते हो। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। अब यहाँ पे आँखों से उसने पूरी एक पर्सन को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ एक आँखों की बातों से उसने पूरे एक पर्सन को डिफाइन कर दिया है, सिर्फ आँखों की बात नहीं हो रही है। तो इसमें आप एक छोटे शब्द से पूरा का पूरा एक इंसान को या फिर किसी पूरी चीज़ को डिफाइन कर देते हो। इसमें एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो एक लड़की ने जीन्स पहन ली, अब उसको एक आंटी जज करती है कि आजकल की लड़कियों में शर्म नहीं है। मतलब जज करने वाली कोई बात नहीं है, बट उस आंटी ने कर दी और यहाँ पे उन्होंने एक लड़की को देखकर पूरी दुनिया जहाँ की लड़कियों को उन्होंने जज कर दिया। यही है आपका सेनेक्टिकी का एग्जाम्पल कि एक छोटे शब्द में आप बहुत बड़ी बात कह जाओ। अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल ले सकते हो। आंट जेनिफर्स टाइगर वाली पोयम में है टेरिफाइड हैंड्स। यहाँ पे सिर्फ हाथ की बात नहीं हो रही है, पूरी की पूरी जो आंट है वो डरी हुई है बहुत बुरे तरीके से। तो वहाँ पे सिर्फ हैंड्स की बात नहीं है, पूरी आंटी की बात हो रही है। लास्ट है आपका आयरनी। आयरनी मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज़ हो गई। आपने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया, एक अलग ही आयरनी निकल के आए। जैसे मेंटल हॉस्पिटल का जो ओनर था वो खुद मेंटल था। और आप ले सकते हो पंडित ने सबकी शादी करवा दी बट वो खुद कवा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पे एक आयरनी निकल के आ रही है बहुत अमेजिंग सी। नाई सबके बाल काट देता है बट खुद के नहीं काट पाया। इस तरीके से सोच कुछ और रहे हैं और हो कुछ और ही रहा है। या फिर टीचर ने सबको पढ़ा दिया और उनका खुद का बच्चा फेल हो गया, मतलब कितनी बड़ी आयरनी हो गई है। तो इसी तरीके से एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाला केस इसमें आ जाता है। यहाँ पे आप आंट्स जेनिफर्स टाइगर वाली पोएम से एग्जाम्पल ले सकते हो। आंट ने फियरलेस टाइगर बनाई लेकिन वो खुद अपने पति से डर डर के जी रही है। मतलब वो वैसे तो बोल रही है कि फियरलेस टाइगर है उनके बनाए हुए, बट वो खुद एक बड़े ट्रॉमा में, एक बड़े डर के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रही हैं।
सेकंड आप ले सकते हो पॉलिश्ड ट्रैफिक पास्ट विद अ माइंड अहेड। ये रोड साइड स्टैंड वाली पोयम की लाइन है। यहाँ पे शहर के लोग अमीर तो हैं, लेकिन उनका दिल है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो किसी की हेल्प नहीं करते। तो ये भी एक आयरनी हो गई। और इस तरीके से हमने और बहुत सारे पोएटिक डिवाइस को कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने अभी तक मेरा पार्ट 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से आप उसको देख लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।